वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे अक्टूबर 2019 में कनाडा की वफाकी इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में कनाडा की नई सियासी जमात पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ने ग्रेटर टोरंटो एरियाज में 40 के करीब उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस सिलसिले में हलीमा सादिया की टैग टीवी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाजा फरमाइए। अक्टूबर 2019 में कनाडा के वफाकी इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में कनाडा की नई सियासी जमात पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ने ग्रेटर टोरंटो एरियाज में 40 के करीब उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस मौके पर पीपीसी के सरबराह मैक्सिम बर्नियर ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी जमात कनाडा की सियासत में अहम किरदार इसलिए अदा करेगी क्योंकि उनकी जमात कैनेडियन कदरों की तरवीज करते हुए आजादी इजहार के सच्चे उसूलों को बरकरार रखेगी। याद है कि मैक्सिम बर्नियर जो कनाडा की कई वजारतों पर विराजमान रह चुके हैं, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की नई लीडरशिप के सतही रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी नई जमात बनाई है। कुछ बात करेंगे ब्राम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन का कहना है कि रवा साल G20 ब्राम्पटन में खेला जाएगा, जो कि कनाडा में क्रिकेट के फरोग के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि ब्राम्पटन में मजीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्राम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन का कहना है कि रवा साल G20 ब्राम्पटन में खेला जाएगा, जो कि कनाडा में क्रिकेट के फरोग के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि ब्राम्पटन में मजीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किए जाएं। गुज़िश्ता साल T20 का इनेकाद किंग सिटी के मेपल लीफ ग्राउंड में हुआ था, जो कि टोरंटो से अच्छा खासा दूर है, जिसके सबब मैच देखने के लिए सिर्फ चंद शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे थे। ताहम इस साल वो अपने सिटी हॉल ब्राम्पटन में पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए बासानी वेन्यू पर पहुंच सकते हैं। सिटी हॉल ब्राम्पटन में इफ्तिताही तकरीब के दौरान हमारे नुमाइंदे दावेश शंकर ने G20 के मुंतज़मीन से गुफ्तगू की और ग्राउंड में इंतजामात के हवाले से सवालात किए। In operation and potentially, depending on how we're going to do it, it might be 2 pitches out there and then खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा ग्लोबल T20 लीग के ड्राफ्ट में 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर मुख्तलिफ टीमों में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ग्लोबल T20 लीग के ड्राफ्ट में 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुख्तलिफ टीमों में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। शाहिद आफरीदी और वहाब रियाज ब्राम्पटन वॉल्व्स, शादाब खान और मोहम्मद नवाज एडमिंटन रॉयल्स, शुएब मलिक वैनकूवर नाइट्स, उमर अकमल विनिपेग हॉक्स की नुमाइंदगी करेंगे। ये वाज़ेह रहे कि कनाडा ग्लोबल T20 टूर्नामेंट टोरंटो में वाक़े ब्राम्पटन में 25 जुलाई से 11 अगस्त तक खेला जाएगा। मजमूई तौर पर इवेंट में 6 फ्रेंचाइज टीमें बर्तरी की जंग लड़ेंगी। इस दौरान प्ले ऑफ मरहले समेत 22 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट में कई इंटरनेशनल और रिटायर्ड क्रिकेटर्स शिरकत कर रहे हैं। 9 जून 2019 को टिफनी एडम्स नामी खातून एयर कनाडा की क्यूबिक से टोरंटो आने वाली फ्लाइट पर मौजूद थी। सफर के दौरान उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक सर्द और तारीख जगह पर पाया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हवाई सफर के दौरान नींद पूरी करना कैसा तजुर्बा रहता है, ये सवाल अगर एयर कनाडा से सफर करने वाली एक खातून से पूछा जाए तो उनका जवाब बहुत ही मुख्तलिफ आएगा। 9 जून 2019 को टिफानी एडम्स नामी खातून एयर कनाडा की क्यूबिक से टोरंटो आने वाली फ्लाइट पर मौजूद थी। सफर के दौरान उनकी आंख लग गई, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक सर्द और तारीख जगह पर पाया। टिफानी का सीट बेल्ट उस वक्त भी बंद था और उन्हें महसूस हुआ कि जहाज कहीं साख्त खड़ा हुआ है। फेसबुक पर अपने तजर्बे को बयान करते हुए टिफानी ने बताया कि वाकया पेश आने के बाद से अब तक डरावने ख्वाब उनका पीछा नहीं छोड़ते। वाकये की तफसील बताते हुए उनका कहना था कि ये तकरीबन आधी रात के वक्त तैयारे के जमीन पर उतरने के कुछ घंटों के बाद मेरी आंख खुली। मेरे चारों तरफ ठंड और गहरी तारीकी थी। सूरत हाल का अंदाजा होते ही उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल की ताकि वो बता सके कि वो कहाँ पर है, लेकिन बदकिस्मती से 1 मिनट ही बात करते हुए उनकी मोबाइल बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो गया। खातून ने बताया कि जहाज पर वो अपना मोबाइल फोन भी चार्ज करने से कासिर थी। उनकी दोस्त ने राब्ता मुनक़ता होते ही टोरंटो प्रेस्टन एयरपोर्ट पर कॉल करके उनकी मुश्किल के बारे में आगाह किया। इसी दौरान टिफनी ने कॉकपिट से एक टॉर्च ढूंढ निकाली और टॉर्च की मदद से लगेज कार्ट ऑपरेटर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। टिफनी के मुताबिक वो शख्स उन्हें देखकर शदीद हैरतज़दा हो गया था। एयर कनाडा के अमले की जानिब से उन्हें गाड़ी और होटल की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया था। उनका कहना था कि वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहती हैं। इस वाक़ये के बाद एयर कनाडा की जानिब से मौजूद और तहकीकात के लिए उनसे 2 दफा राब्ता किया गया। एयर कनाडा की जानिब से भी इस हादसे की तस्दीक की जा चुकी है। एयर कनाडा ने इसकी तहकीकात की भी यकीन दहानी करवाई है।
अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान से तसादुम हुआ तो उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग की सूरत में ईरान को नेस्तो नाबूद करने की धमकी दे दी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान से तसादुम हुआ तो उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद ईरान पर हमले का हुक्म देकर वापस लेने से मुतालिक अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें बताया गया था कि इस नतीजे में तकरीबन 150 ईरानी शहरी हलाक हो गए। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं था और मैं नहीं समझता था ये मुनासिब था। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ईरान के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी दौरों के सिलसिले में आज सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उनकी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ईरान के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी दौरों के सिलसिले में आज सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उनकी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे के मुताबिक अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ईरान के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के क़याम के लिए सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उन्होंने वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो सऊदी अरब के दौरे के बाद मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे, जबकि उनका अगला पड़ाव भारत का होगा। बाद अज़ा वो G20 समिट में शिरकत करेंगे और सदर ट्रंप के वफ्द में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब रवानगी से कबल माइक पॉम्पियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो अपने मशरिक़ी वस्ता के दौरे के दौरान ईरान के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो दीगर ममालिक से राब्ते रखे हुए हैं ताकि स्ट्रैटेजिक बुनियाद पर आलमी इत्तेहाद मुमकिन हो सके। G20 समिट के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने दौरे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके बाद अमरीकी सदर जापान और बाद अज़ा जनूबी कोरिया जाएंगे ताकि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए अपने हलीफों को एतमाद में ले सके। वाज़ेह है कि अमरीकी ड्रोन गिराए जाने पर पहले रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था, ताहम ये हुक्म वापस ले लिया था और अस्करी कार्रवाई के बजाय ईरानी मिसाइल सिस्टम पर साइबर हमले किए गए थे। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।